पता है, एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो अक्सर बिना बताए ही आ जाती है और दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का दरवाज़ा खोल सकती है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर। तो आज डॉक्टर वीरचंद नागदा के काम को आधार बनाकर इसी ब्लड प्रेशर की पहेली को चलिए सुलझाते हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना? बीमारी कोई बड़ी नहीं, लेकिन दूसरी बड़ी बीमारियों का गेटवे है। और इसीलिए तो ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर की मशीन पर दिखने वाला कोई नंबर नहीं है, नहीं, ये तो हमारे शरीर का एक वार्निंग साइन है, एक अलार्म है कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो शुरुआत करते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। आखिर ये होता क्यों है, क्या है इसके कारण, और सबसे ज़रूरी सवाल, इसे कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है। ये लिस्ट देखिए ज़रा। तनाव, मोटापा, गलत खान पान। एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारा ब्लड प्रेशर सच पूछिए तो हमारी आदतों का आईना है। हम क्या खा रहे हैं, कितना हिल डुल रहे हैं, और यहाँ तक कि हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ मैटर करता है। और आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव तो समझिए सबसे बड़ा विलेन है। और एक और चौंकाने वाली बात, आजकल युवाओं में जो स्टेरॉइड्स का चलन बढ़ा है ना, वो भी इसे बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो फिर कंट्रोल की चाबी कहाँ है? शुरुआत होती है मन से। ये जो तरीके हैं ना, बहुत सिंपल है लेकिन कमाल का असर करते हैं। प्रार्थना, ध्यान, प्राणायाम, या फिर बस अपना पसंदीदा संगीत सुनना, खुलकर हंसना, ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये हमारे तनाव को कम करती हैं और सीधा सीधा हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करती हैं। ठीक है, मन को तो शांत कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो देखना होगा कि हम शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। और यहीं पर आता है हमारा खाना पीना, हमारा आहार, जो ब्लड प्रेशर के इस पूरे खेल को पलट सकता है। तो मामला बड़ा सीधा सा है। एक तरफ हैं वो चीजें जो दोस्त हैं, जैसे फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम वाली चीजें, और सबसे बढ़िया घर का बना सादा खाना। और दूसरी तरफ है दुश्मन, अचार, पापड़, नमकीन और जरूरत से ज्यादा घी और तेल। नियम एकदम सीधा और सिंपल है। और अब सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा नियम, बस ये एक नंबर याद रखना है, 5 ग्राम। जी हाँ, दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम नमक, मतलब एक छोटी चम्मच। डॉक्टर नागदा साफ कहते हैं, नमक बंद नहीं करना है, नहीं, बस उसकी मात्रा को कंट्रोल करना है। और ये हाई बीपी को मैनेज करने का सबसे पहला कदम है। तो खाने में क्या क्या शामिल करें? चलिए कुछ सुपर फूड्स पर नजर डालते हैं जो दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कच्चा लहसुन, रोज 3-4 कलियां। ये क्या करता है? ये हमारी खून की नसों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है। फिर है अखरोट और अलसी, ओमेगा 3 से भरपूर, ये सूजन कम करते हैं। और हाँ, आंवला, नींबू, टमाटर, तरबूज जैसी चीजें, इनमें होता है पोटेशियम, जो शरीर में नमक के असर को बैलेंस करता है। अच्छा, अभी तक तो बात हुई हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, लो ब्लड प्रेशर की। चलिए अब इसको समझते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि खून का दबाव नॉर्मल से कम हो गया है। जब डॉक्टर बीपी चेक करते हैं तो 2 नंबर बताते हैं, है ना? ऊपर वाला नंबर होता है सिस्टोलिक, यानी जब दिल धड़क रहा है, और नीचे वाला डायस्टोलिक, मतलब जब दिल धड़कनों के बीच आराम कर रहा है। जब ये रीडिंग 110-70 से नीचे गिर जाए तो समझिए शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और नतीजा कमजोरी, चक्कर आना। और इसके कारण भी कई हो सकते हैं। सबसे कॉमन है शरीर में पानी की कमी, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, और खून की कमी यानी अनीमिया। लेकिन इनके अलावा भी वजह हैं, जैसे कुछ दवाएं, हार्मोन्स की गड़बड़ी, और यहाँ तक कि कोई गहरा सदमा या मेंटल ट्रॉमा भी ब्लड प्रेशर को गिरा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लो बीपी के लक्षणों को संभालने के लिए कुछ बड़े ही आसान और फटाफट काम करने वाले घरेलू उपाय हैं। ज्यादा पानी पीना, नमक वाला नींबू पानी या 1 कप कॉफी, इनसे तुरंत राहत मिल सकती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी सलाह, कभी भी लेटने या बैठने के बाद झटके से मत उठिए, हमेशा धीरे धीरे उठें। अब हम एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। मान लीजिए ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ही कम हो जाए, तो ऐसी इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का बीपी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो डॉक्टर के आने तक क्या करें? सबसे पहला काम, उन्हें आराम से सीधा लेटा दीजिए। फिर
कुछ उपाय हैं जो सुनने में शायद थोड़े अजीब लगें, लेकिन असरदार हैं। नाभि पर बर्फ का एक टुकड़ा रखिए और बीच वाली और छोटी उंगली पर क्लिप लगा दीजिए। माना जाता है कि ये उपाय शरीर के एनर्जी फ्लो को बैलेंस करके कुछ देर के लिए राहत दे सकते हैं। और अगर बीपी बहुत ज्यादा गिर जाए तो खतरा शॉक का होता है। इसके लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। त्वचा ठंडी और पसीने से तर हो जाएगी, नब्ज कमजोर लेकिन बहुत तेज चलेगी और सांसें गहरी होंगी। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। मरीज को फौरन डॉक्टर के पास ले जाना है। तो अंत में हम वापस उसी मूल बात पर आते हैं, सदा संतुष्ट बने रहें, खुश रहें। डॉक्टर नागदा का संदेश बिल्कुल साफ है। हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत, हमारी मानसिक स्थिति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। संतुष्ट रहना, खुश रहना, यही एक स्वस्थ जीवन की असली चाबी है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी की जीवन शैली उसके स्वास्थ्य को कैसे नियंत्रित करती है? या यूं कहें कि हमारी अपनी जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य की कहानी कैसे लिख रही है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि उस कहानी का अगला चैप्टर लिखने की ताकत हम सबके अपने हाथों में है।